मैं आपको बता दूं, पहले ज़माने में अशरफियाँ चलती थीं, यानी जो पैसे होते थे वो सोने चांदी के सिक्के होते थे जो लोग कमा के जमा करते थे। और उस वक्त बैंक नहीं होती थी, और जब बैंक नहीं होती थी लोग पैसों को दफन करते थे। जहाँ पे लेटते थे वहीं के आसपास वो अपने पैसों को किसी बढ़िया में भर के उसको दफन कर देते थे। तो इत्तेफाकन वो किसी को बताया नहीं, उन्होंने घर वालों को भी नहीं बताया और ख़ुद ही दफन किया। उसके बाद हुआ क्या, वो इंतकाल कर गया बंदा, यानी वो ख़त्म हो गया। तो वो राज रह गया और उसके बाद ना उनके बेटों को पता चला। तो फिर कुछ दिन बाद होता है क्या है कि जब ज़माना गुज़र जाता है या वो घर किसी को बेच दिया जाता है, तो वहाँ जब खुदाई होती तो इत्तेफाक से वो किसी खुदाई करने वाले को मिल जाता है। तो वहाँ कहलाया जाता है कि उसको ख़जाना मिला। तो पता चला कि ये किसी बंदे का दफनाया हुआ था। इसी तरह अपने इंडिया में पहले ज़माने में डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं होते थे, गांव होते थे और वहाँ वैद्य लोग होते थे, वैद्य जो कई इलाज करते थे। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता तो उसका इलाज खुद वहीं जड़ी बूटियों से करते थे। तो वहाँ गांव में जो बंदा जानता था तो उसकी बड़ी इज्जत होती थी। सीधी सी बात है, अगर कुछ अनोखा है तो उसकी इज्जत तो होगी। तो वो अपनी चीज़ नहीं बताता था, इसलिए नहीं बताता था जो रोज़ की जलेबी मिल रही है वो नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे करते करते जब उसने किसी को राज नहीं बताया और वो इंतकाल कर गया, वो राज रहा और फिर कोई सीख नहीं पाया। तो इस तरह से जो हकीमी है वो फना होती चली गई। तो आज हम आपको जो नुस्खा बताने जा रहे हैं वो एक बेहतरीन नुस्खा है जो मुझे आदिवासियों से मिला है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने राज नहीं रखा, उन्होंने अपनी औलादों को बताया और उनसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो उन्होंने राज को मुझे बताया कि लोगों को बता दो, शायद उनके काम आ जाए। आप जो सामने देख रहे हैं बबूल, बेशक आप बबूल देख रहे हो, मैं आपको जूम करता हूँ, आप करीब से देखो। यहाँ क्या है ना, पानी भरा है तो मैं क्रॉस करके नहीं जा सकता। तो आप ये देखो, ये बबूल है। बबूल का पेड़ अगर आप नहीं जाइए, वहाँ एक लिंक पड़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो पहला वाला वीडियो आप देखें। तो उस आज जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो बबूल के पेड़ से ताल्लुक़ से चल रहा है। तो बेशक आज हम आपको बबूल के पेड़ से ही नुस्खा बताएंगे। जितने भी हम नुस्खे बताएंगे वो बबूल के पेड़ से ही ताल्लुक़ से बताएंगे। आप पेड़ सामने देख रहे होंगे, ये बबूल का पेड़ है, ठीक है। तो हम कोशिश तो हम कर सकते हैं कि हम पर डे डाल सकते हैं वीडियो बना के, उसमें कोई हर्ज नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत है। लेकिन हम नुस्खे वो ढूंढते हैं जो किसी आदिवासी या कोई पुराने लोग उनके पास होता है। वो जो ना उनके पास जो नुस्खा होता है वो ख़ास होता है। किसी बंदे के पास अगर एक नुस्खा है तो वो बहुत ख़ास होगा, क्योंकि वो इसी पे राज कर रहा होता है। तो आप ये देख लो, और कई मैंने वीडियो डाले और भी मेरे चैनल हैं, डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएंगे। हकीम आमीन जैसे नाम है, एक फ्री इलाज, दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो मैंने कई वीडियो डाले हैं और बेहतरीन नुस्खे डाले हैं। तो उस पर जो मैं मेन बात पे आता हूँ, कभी कभी होता है क्या है, अचानक पैर फिसलने से पैर टूट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है या हाथ टूट जाता है। तो होता क्या है, डॉक्टर इलाज करता है, प्लास्टर होता है, तो महीना 2 महीने में वो जुड़ जाता है। लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं जुड़ा, यानी अभी भी कमज़ोर है। और कभी कभी तो जुड़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो टाइम ही लग रहा है, जुड़ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन होती है। या ये हो कि पैर टूटा हो, जब प्लास्टर नहीं हो उससे पहले आप इलाज अपना कर लें या कुछ चीज़ ऐसी लगा लें कि वो आधा जुड़ जाए और फिर प्लास्टर चढ़ा लें तो बेहतर है। तो मैं बात करता हूँ कि अगर किसी बंदे की हड्डी टूट जाए, हाथ की हो या पैर की, किसी तरह की, और वो चुटाइल हो जाता है, तो पहली चीज़ ये समझ लो कि पहले अगर हड्डी, कभी कभी ऐसा होता है कि हड्डी जब टूटी तो इधर उधर हो गई, यानी अपनी जगह से खिसक गई, तो तब तो आपको ऑपरेशन करके उसको फिट पहले कराना पड़ेगा। ये तो जाहिर सी बात है ना। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि केवल फ्रैक्चर हुआ ज़रा सा, और वो ना इधर हुई ना उधर हुई है, तो हमें मालूम है कि वो सही जगह पे है और हमें केवल जोड़ना है। तो आज हम आपको नुस्खा बताएंगे। तो वो आप बबूल देख रहे हैं, जो
ठीक है, मैं देख रहा हूँ अगर यहाँ कोई करीब बबूल होगा तो मैं उसका वीडियो बना दूँगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन जाना। जो आप देख रहे हैं पीले फूल वाला, ठीक है, वो सामने बड़ा सा दरख्त लगा है, वो बबूल का है, बेशक सब लोग जानते हैं। तो बबूल के बारे में सुनिए, क्या करना है, इसका पंच लेना है। पंच का मतलब 5 चीज़ें लेना है इस पेड़ की। किसी भी पेड़ की चीज़ें कहीं जाए तो 5 तो आप समझ लो क्या क्या लेना है, वो सुन लो आप। इसका आपको फूल लेना है, ठीक है, फलियाँ लेना है इसका, यानी फलियाँ मतलब फल लेना है, और इसकी पत्तियाँ लेना है, और इसकी टहनी लेना है, और इसका बकला लेना है। ये 5 चीज़ें आपको इससे निकाल लेना है। अगर आप ताज़ा लेंगे, सुखा लेना, वो ज़्यादा काम करेगा, नहीं तो जो चीज़ ना मिले वो पंसारी की दुकान में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी लेना, 5 चीज़ें लेना है। क्या लेना है आप फिर से सुन लो, फूल लेना है आपको, ठीक है, पत्तियाँ लेना है, फलियाँ लेना है, और टहनी लेना है यानी लकड़ी लेना है, ठीक है, और बकला लेना है। ये 5 चीज़ें आपको लेना है, उसको बारीक पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेना है। जहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है उसको शहद में मिला के वहाँ पे लेप लगाना है, समझ में आया, शहद लगा के, यानी शहद उसमें मिला लेना, उससे मिला के उस पर लेप लगाना। इंशाल्लाह चंद दिनों में वो हड्डी जुड़ जाएगी। हमने कई वीडियो देखे हड्डी से ताल्लुक़, तो ये एक अनोखा है जो हमें आदिवासी लोगों ने दिया। तो पहले मैंने सोचा कि बात की बताएंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक चल रहा है बबूल से, तो बेशक जितना भी बबूल से बेहतर नुस्खा होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप अगर और भी ऐसे नुस्खे, शायद मुझे और भी मिलेंगे, बेशक मिलेंगे, मैं कोशिश तो करता हूँ ढूंढने की, तो मैं इस पर अपलोड करूँगा। तो अगर कोई भी नया बंदा है इसको सब्सक्राइब कर लें, शायद उसके फ़ायदे की चीज़ अगली बार हो सकता है। और भी मैंने मदार से ताल्लुक़ कई भी नुस्खे डाले हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उसके बारे में पता चल जाएगा आपको, कई वीडियो पड़े हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें और पहले तो इस दवा को यूज़ करें, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।